Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapar Omar and in today's video we are going to start the new topic that is properties of silver. सिल्वर की प्रॉपर्टीज अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगेन राइट। तो कई सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी होती हैं सिल्वर की और कई प्रॉपर्टीज तो आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिल्वर के बारे में हमने कई ज्यादा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया ऑलरेडी। हमने सिल्वर का यू कैन से यू नो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। प्रॉपर्टीज तो खैर नहीं एग्जैक्टली बोल सकते हैं उसको, इंट्रोडक्शन में ही वो आता है जैसे वैलेंसी, जो प्रॉपर्टीज में भी कहीं ना कहीं पढ़ सकते हो आप, लेकिन उसको जनरली बोलते हैं राइट। देन हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर पढ़ा था दैट इज फ्रॉम लीचिंग और केमिकल सेपरेशन। वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि सिल्वर की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है। नाउ अगर हम बात करें क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज सिल्वर शो करता है तो कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं सिल्वर की जो उसको डिफरेंट बनाती हैं फ्रॉम अदर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सो ऑन। एंड कई सारी प्रॉपर्टीज इसकी ऐसी होती हैं जो सिमिलरली मेटल्स वाली होंगी। तो सबसे पहले बात करें सिल्वर की तो सिल्वर आप सबको पता होगा ग्रेइश कलर का होता है राइट। एक बहुत ज्यादा शाइनी मेटल होता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की यही होगी दैट प्योर सिल्वर इज व्हाइट एंड लस्ट्रस मेटल। लस्ट्रस मीन्स बेटा शाइनी मेटल, करेक्ट। सो सिल्वर इज व्हाइट कलर का और यू कैन से ग्रे कलर का, ग्रेइश कलर का, ग्रेइश ओके। सो ग्रेइश कलर का सिल्वरी शाइनी मेटल होता है, ठीक है। सेकेंडली इट कैन टेक अ हाई पॉलिश, बहुत ज्यादा इसको पॉलिश भी किया जा सकता है जिसकी वजह से आपको पता है हम इसको यूज करते हैं कहां कहां पे, ज्वेलरीज वगैरह में राइट। तो ये एक शाइनी मेटल होता है और ये हाई पॉलिश का हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी वो प्रॉपर्टी जो सारे मेटल्स भी शो करते हैं विच इज डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी, तो ये बहुत 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 ज्यादा डक्टाइल होता है और बहुत ही ज्यादा मैलिएबल। एक छोटे से एग्जांपल से चलो समझते हैं इसको। हम लोगों को पता है जैसे कोई मिठाई वगैरह में चांदी की परत लगती है राइट, कहते हैं उसको चांदी का वर्क है, उसको वर्क ही कहते हैं आई गेस राइट। तो वो क्या होती है, एक बहुत ही ज्यादा पतली सी थिन शीट ऑफ सिल्वर होती है जो एक्चुअली लगाते लगाते कई बार टूट भी जाती है। मेरी मिठाई की शॉप नहीं है बट स्टिल आई नो दैट। सो ऐसे हम देखते हैं ना कि वो एकदम सीक्वेंस में लगाई जाती है। तो वो क्या होता है, वो सिल्वर ही तो होता है बट सिल्वर बहुत छोटे अमाउंट में इतना ज्यादा उसको बीट कर दो कि वो एक बहुत ही ज्यादा थिन यू कैन से शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। इतनी ज्यादा इसकी मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी वी ऑल नो दैट सिल्वर और गोल्ड दोनों की मेलिबिलिटी बहुत ज्यादा, सिमिलरली गोल्ड की भी वो होती है शीट राइट। तो यही होता है सिल्वर की मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी। इट इज हाईली मेलिएबल, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा सिल्वर ले लो, उसको बीट करते जाएं करते जाएं करते जाएं। इनफैक्ट आपने प्रोसेस आई गेस देखा भी होगा, तो इसको प्रोसेस को अगर आप देखोगे कभी तो एकदम ड्रॉप के बराबर, लाइक थोड़ा सा सिल्वर लेंगे और इसको इतना ज्यादा बीट करते हैं कि ये एक छोटी सी शीट के फॉर्म में तैयार हो जाती है। इतना ज्यादा बीट करते हैं कि एक शीट के फॉर्म में तैयार हो जाती है, जिसको हम अगेन बाकी फिर आगे यूज किया करते हैं। When it comes to ductility again, अगर कोई चीज मेलिएबल बहुत अच्छी है तो वो डक्टाइल भी बहुत अच्छी होगी। डक्टाइल मीन्स इट कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, यू कैन से राइट। वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी बहुत आसानी से। हमको पता है सिल्वर की ज्वेलरीज जो बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर की आपने ईयरिंग पहनी हुई है तो छोटे छोटे वायर्स के फॉर्म में भी तो होती है, वो तार की तरीके से ना, बाली जिसको आप बोलते हो, बाली वगैरह बन जाती है। सो इट इज हाईली एक्सट्रीमली यू कैन से डक्टाइल एज वेल एज मेलिएबल। डक्टाइल मतलब वही एज आई टोल्ड यू can be drawn into wires right, and malleable मतलब होता है can be beaten into thin sheets, करेक्ट। तो ये बहुत ज्यादा डक्टाइल भी होता है, बहुत ज्यादा malleable भी होता है, both at the same time. Okay, silver is बेस्ट नोन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि क्या है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा इजीली फ्लो होने देगा अपने आप से। इस वजह से हम बोलते हैं कि सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन कंडक्ट वेरी गुड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसी के सारे वायर्स नहीं बनाते लेकिन, क्योंकि इट इज अगेन एक्सपेंसिव। और इसके जैसे और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं बट वो भी यही काम करते हैं। सो दैट इज वाई इट इज नॉट दैट मच यूज्ड इन द वायर्स, ठीक है।
सो सिल्वर इज द बेस्ट नोन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा कंडक्टर ये हमारा माना जाता है, करेक्ट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका अराउंड होता है 960-62 डिग्री सेल्सियस, एंड व्हेन इट कम्स टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो कि बहुत हाई होता है अराउंड 2212 डिग्री सेल्सियस, राइट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में से अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 962 डिग्री सेल्सियस, 962 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है जो कि अराउंड होता है 2212 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। सो दिस इज द melting point and boiling point. Clear? You can take the screenshot of the slide, then we'll move to the another one. Okay, clear? Next, अब ये जो सिल्वर होता है ना, ये बहुत ज्यादा ही यू कैन से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को अपने में एब्सॉर्ब कर सकता है। इट हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन इन इटसेल्फ, राइट। तो अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो जो मोल्टेन सिल्वर इन द मोल्टेन फॉर्म, हीटेड फॉर्म में ले जाएं तो मोल्टेन सिल्वर कैन एब्सॉर्ब अबाउट 22 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम मोल्टेन फॉर्म में सिल्वर को ले जाएं तो ये अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 22 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर सकता है, which is a very high amount, right? Molten silver can absorb about 22 times its volume of oxygen. This oxygen is given up when it solidifies. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म आने वाला है, तो पहले इसको समझ लो बहुत अच्छे से। मोल्टेन सिल्वर जो होता है वो अपने अंदर 22 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर सकता है, राइट। और ये वॉल्यूम इसको दिया कब जाएगा, जब ये सॉलिडिफाई हो रहा होगा। दिस ऑक्सीजन इज गिवन अप व्हेन इट सॉलिडिफाइज। सॉलिडिफाइज जानते हो ना, सॉलिड में कन्वर्ट होना, मोल्टेन फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में आना। नाउ अब बहुत ध्यान सुनना, सम फ्यूज्ड सिल्वर is also driven out in globular masses. Globular in the sense you can say drop के फॉर्म में होगा, बॉल्स के फॉर्म में होगा। तो कुछ सिल्वर जो होता है, फ्यूज्ड सिल्वर अगेन, some fused silver is also driven out in the globular masses. थोड़े थोड़े उसके बॉल्स टाइप के अपने आप बन जाएंगे, ठीक है, और इसको हम हटा देंगे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्पिटिंग ऑफ सिल्वर। स्पिटिंग ऑफ सिल्वर, वो जो ग्लोबुलर्स के फॉर्म में बन गया है उसको हटा देना, स्पिट कर देना, दैट इज अ स्पिटिंग ऑफ सिल्वर। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? मैं वापस से रिपीट करती हूँ पूरी चीजें। मोल्टेन सिल्वर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर सकता है अपने आप से, अपने आप के यू कैन से वॉल्यूम के 22 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन, 22 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, ठीक है। नाउ ये ऑक्सीजन इसको कब दी जाएगी, जब इसको हम क्या कर रहे होंगे, सॉलिडिफाई कर रहे होंगे। इस टाइम पे अगर हम बात करें कि कुछ फ्यूज्ड सिल्वर जो होता है, फ्यूज्ड फॉर्म में अगर सिल्वर है तो उसके ग्लोबुलर मास बन जाते हैं, दैट इज ऐसे बॉल्स के फॉर्म में, बॉल्स टाइप के बन जाते हैं, उसको हम छान देते हैं या अलग कर देते हैं, यू कैन से स्पिट कर देते हैं। सो उसको जो स्पिट करना, हटाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिटिंग ऑफ सिल्वर। स्पिटिंग ऑफ सिल्वर यही होता है, जो ग्लोबुलर फॉर्म में सिल्वर है, फ्यूज्ड फॉर्म में सिल्वर है, उसको हटा देना, उसको पूरे सिल्वर से, मोल्टेन सिल्वर या सॉलिडिफाइड जब कर रहे हो उससे हटा देना, इज नोन एज स्पिटिंग ऑफ सिल्वर। Is the splitting of silver clear to everybody? Okay, you can take the screenshot now. So that was just a very brief, I guess, right? Note about properties about silver. So silver की ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसके बारे में कि ये किस तरीके से हीट होता है, किस तरीके से यू कैन से ये मेल्ट होता है, कैसी कंडक्टिविटी होती है, ये सारी बातें हमने देखी। सो ये आपको याद रखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इजी होती है और सिंपल भी होती है और आपको आसानी से याद, आई गेस, हो ही गई होंगी। सो दैट वाज जस्ट अ वेरी ब्रीफ प्रॉपर्टी और यू कैन से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।